तक सरकार बना रहे थे और हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, केजरीवाल जी ने यही कहा था वहाँ जाकर। और राहुल गांधी क्या बेजा चाहते थे कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो जाए? नहीं, मैंने और बातचीत का एंड हुए बगैर पहली लिस्ट अगर किसी ने डिक्लेयर की तो आम आदमी पार्टी ने डिक्लेयर की। बैठक से भी सीडब्ल्यूसी की उठकर चले गए कि ना हमें जरूरत नहीं, कोई जनाधार है नहीं। देखिए आम आदमी पार्टी सीडब्ल्यूसी हुड्डा साहब का कोई स्टेटमेंट नहीं है कि हम आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। सिंह ने कहा भाई हम तो मिन्नतें करते रह गए, हमें सीट दे दो, गठबंधन नहीं हुआ, हमें कुछ समझा नहीं कांग्रेस ने। अकाली दल का हाल आप देख लो, वाईएसआर कांग्रेस देख लो, तो जो इनके साथ जाते हैं तो भाजपा एक बार साथ रहती है, दूसरी बार फिर निपटाती है। आपको लग रहा है आप अकेले लड़ देंगे भारतीय जनता पार्टी से और हरा देंगे? वो जैसे इनको लगता था कि वहाँ पे कोई फैक्टर नहीं है, तो दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस कोई फैक्टर नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस है, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना भाई, अगर इतना केजरीवाल ने काम किया आम आदमी पार्टी ने तो लोकसभा अकेले लड़ते। दोस्तों स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर गरिमा सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा, आम आदमी पार्टी के नेता राजेश गुप्ता के बीच में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में सारे दल कांग्रेस से गठबंधन किए थे और जिसमें एक दल आम आदमी पार्टी की भी थी जो दिल्ली के 7 सीट हार गया था। इसलिए दोस्तों आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस जिसके साथ गठबंधन किया है उसकी पार्टी निपटा देते हैं, अब बाद में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही रहती है। खैर दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये जितने तीखे बाण व्यंग बाण हैं, गलत कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, गलत कह रहे हैं संजय सिंह, गलत कह रहे हैं राघव चड्ढा, गलत कह रहे हैं संजय राउत। देखिए मुझे लगता है कि आज का दिन बाण चलाने का भी है और राजनीतिक अपने जो हित हैं अहित हैं उनको साधने का भी है। स्वाभाविक है कि दिल्ली का चुनाव सामने है 3 महीने के बाद, और हमने अभी डिक्लेयर किया कि हम 3 दिन पहले ही दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो स्वाभाविक है कि इस तरह की टिप्पणियां आना बहुत मुझे लगता है बहुत ही नेचुरल है। नहीं ये नहीं होता क्या आलोक जी, अगर वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखता? भाई राहुल गांधी तो चाहते थे कि आम आदमी पार्टी शामिल हो जाए, सकारात्मक खारिज कर दिया हुड्डा साहब ने कि कोई जनाधार नहीं है। गरिमा जी देखिए सकारात्मक बातचीत दोनों तरफ से शुरू हुई। और जिस समय पर बातचीत चल रही थी आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट 10 कैंडिडेट्स की डिक्लेयर कर दी। उसके बाद वो बातचीत टूट गई, 1 सीट 2 सीट कम ज्यादा पर हो सकता था, लेकिन अब रिजल्ट आने के बाद तो शायद आम आदमी पार्टी को ये भी समझ आ गया होगा कि भाई उनका वोट परसेंटेज कितना है। और ये 2% वोट शेयर है, 1.74%। मैं वही कह रहा हूँ कि अभी तक सरकार बना रहे थे और हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, केजरीवाल जी ने यही कहा था वहां जाकर। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। तो आज उनको भी समझ आ जाना चाहिए कि भाई आपके कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी जमानत बची है, 1-2 बचे हों तो उनका नाम बताइए। जब आपको भी अलायंस करना है हमें भी अलायंस करना है तो दोनों को ही झुकना पड़ेगा, दोनों को सकारात्मक बातचीत के साथ चलना पड़ेगा। आपने कांग्रेस के लिए क्या क्या नहीं किया, उसके बावजूद हमने तो अलायंस में हरियाणा में एक लोकसभा दी और भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं। उसमें भी जिस तरह से चुनाव लड़ा सबने देखा। लेकिन नहीं उसका फायदा तो आलोक जी कांग्रेस को भी मिला ना। और राहुल गांधी क्या बेजा चाहते थे कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो जाए? नहीं मैंने नहीं कहा बेजा तो नहीं चाहते थे, या उन्हें समझ नहीं थी कि आम आदमी पार्टी का जनाधार नहीं है कांग्रेस? गरिमा जी मैंने नहीं कहा बेजा चाहते थे, मैं कह रहा हूं दोनों तरफ से सकारात्मक बातचीत हुई और बातचीत का एंड हुए बगैर पहली लिस्ट अगर किसी ने डिक्लेयर की तो आम आदमी पार्टी ने डिक्लेयर। उसके पहले हुड्डा साहब ने रेड सिग्नल दिखाया कि ना हमें जरूरत नहीं मुझे नहीं। बैठक से भी सीडब्ल्यूसी की उठकर चले गए कि ना हमें जरूरत नहीं, कोई जनाधार है नहीं देखिए आम आदमी पार्टी का। सीडब्ल्यूसी की बैठक नहीं हुई, सीसी की मीटिंग थी टिकटों के लिए। और उस जब तक वो पहली लिस्ट इनकी आई, हमने केवल सिटिंग को दिया था। हुड्डा साहब का कोई स्टेटमेंट नहीं है कि हम आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? लेकिन आलोक जी वो मजबूरी का सौदा हो गया। राहुल गांधी ये हरियाणा का जो अलायंस बनाना चाहते थे वो इसीलिए चाहते थे कि हरियाणा में वहां अलायंस हो जाएगा तो दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, बढ़िया परफॉर्म करेगा। नहीं ऐसा नहीं था कि भाई एक राज्य में होगा तो दूसरे में होगा। इंडिया गठबंधन में वो आए, उस समय पर भी पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़े, पंजाब में मिलकर नहीं लड़े, हरियाणा और दिल्ली में मिलकर लड़े। जब एक ही चुनाव में 2 राज्यों में अलग अलग परिस्थिति थी तो मुझे नहीं लगता कि किसी रूप में उसको इस रूप में देखा जाए कि अगले विधानसभा में भी अलायंस होगा। और किसी बात पे नहीं जाना चाहता, जो जनता ने करा हम उसको भाजपा को शुभकामनाएं भी दे देते हैं। और मुझे लगता है कि ये चिंतन की जरूरत है कांग्रेस को भी कि अब वो घमंड था, एरोगेंस थी, टाइमिंग गलत थी, अब जो कुछ भी हुआ वो हो चुका है। मेरा ये कहना है कि बहुत ही शांति से और बहुत ही मुझे लगता है विनम्रता से इस बात को समझना चाहिए कि चुनाव एक मैनेजमेंट है
चुनाव में मुद्दों को कैसे बनाना है। और दिल्ली में आपने देखा कि 3 बार हमने सरकार बनाई, उसके साथ साथ दिल्ली मॉडल पे पंजाब में भी बनाई, और वो एक दिन में नहीं बनती। इस बार हमें समय कम मिला क्योंकि अरविंद जी जेल में थे, आई तो थोड़ा समय बहुत ही कम मिला। और दिल्ली के एमसीडी के अंदर भी 1 साल चुनाव लेट कराने के बावजूद भी हमने बहुत आसानी से बीजेपी को हरा दिया, जिसमें छोटा चुनाव था, हमारे कांग्रेस अलग लड़ रहे थे, सबके बावजूद। लेकिन क्या दिल्ली में भी वो 10 साल पुरानी स्थिति राजेश जी नहीं है ना भाई? अभी अब तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। डेढ़ साल से आपके सारे नेता जेल में थे, मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह जेल में, केजरीवाल साहब जेल में, एंटी इनकम्बेंसी आपके सिर पर, भ्रष्टाचार के आरोप आपके सिर पर। अब देखिए जेएनजेपी से अंदर चौटाला साहब की पार्टी से 0.90 उनको सिर्फ वोट मिला। इतनी पुरानी पार्टी, एक पारिवारिक पार्टी जो सिर्फ हरियाणा की रीजनल पार्टी है, वो वोट नहीं ले पाई, उससे डबल हमने ले लिया। और बीजेपी जिसके साथ में खड़ी होगी या जो बीजेपी के साथ खड़ा होता है, दिखी क्या राजेश गुप्ता जो राघव चड्ढा कह रहे हैं कि अगर थोड़ी सी सीट आम आदमी पार्टी को दे देते। संजय सिंह ने कहा भाई हम तो मिन्नतें करते रह गए, हमें सीट दे दो, गठबंधन नहीं हुआ, हमें कुछ समझा नहीं कांग्रेस ने। ये खलिश है क्या कि अगर आम आदमी पार्टी होती और एसपी होती हरियाणा के दंगल में, यानी कि इंडिया एकजुट होता, तो परिणाम कुछ और होता। ही तो आपके लोग कह रहे हैं। गरिमा जी पॉइंट मैं रखना चाहता हूं कि देखिए जिसने भी इनका साथ दिया, जेएनजेपी ने दिया, निपट गई, पीडीपी ने दिया, निपट गई, अकाली दल का हाल आप देख लो, वाईएसआर कांग्रेस देख लो। तो जो इनके साथ जाते हैं तो भाजपा एक बार साथ लेती है, दूसरी बार फिर निपटाती है। बस हवा निकल गई। लेकिन इससे सीख लेनी चाहिए और बात को समझना चाहिए। और ये सीख दिल्ली में भी लेनी चाहिए क्या राजेश गुप्ता कि भैया बंटेंगे तो, अगर इंडिया बंटेगा तो सीट भी बंटेगी। देखिए जहां डायरेक्ट फाइट होती है, आप ध्यान से देखिए, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन डायरेक्ट फाइट में हम तो भाजपा को हरा सकते हैं, लगातार हरा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जब इनके हाथ में सत्ता थी, ये मध्य प्रदेश में भी नहीं कर पाए, राजस्थान में भी नहीं कर पाए। अब लगातार छत्तीसगढ़ में हार गए, एमपी में जीता जिताया चुनाव हारना, छत्तीसगढ़ में जीता जिताया, जब सारी मीडिया कह रही है, जहां खुद शिवराज जी कह रहे थे कि शायद अब तुम्हारा मामा वापस ना पाए, इन्होंने वापस भेज दिया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से घमंड को उतारना चाहिए और विनम्रता के साथ में बात को स्वीकार करना चाहिए। रीजनल पार्टीज को थोड़ी वैल्यू देनी चाहिए कि ये हम जमीनी मुद्दों को समझते हैं, जमीनी लोग हैं। आपको लग रहा है आप अकेले लड़ देंगे भारतीय जनता पार्टी से और हरा देंगे? कांग्रेस को भी यही लग रहा था। वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा ना राजेश गुप्ता। तो क्या मैं फिर कह रहा हूं, प्रायर टू इलेक्शन ये प्रिकॉशनरी मेजर हरियाणा से सीख लेना चाहिए क्या भाई? वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ी नहीं पड़ी। मेरा ये कहना है कि अगर इनको, जैसे इनको लगता था कि हम वहां पे कोई फैक्टर नहीं है, तो दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस कोई फैक्टर नहीं है। समझ रहे हो ये सभी जानते हैं, बिल्कुल 0 सीट के ऊपर खड़ी हुई है। और तो यही तो कह रही हूँ राजेश गुप्ता, यही तो कह रही हूँ भाई। उन्हें लगता था आप 0 हैं वहां, आप कह रहे हैं हम होते तो परिणाम कुछ और होता। आपको लगता दिल्ली में कांग्रेस 0, हो सकता परिणाम ये साबित कर दें कि वो होते तो कुछ और होता। देखिए फिलहाल इन लोगों ने भी फैसला कराया और हमने भी फैसला कराया कि वे अलग लड़ेंगे, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि कम से कम और अलग लड़ेंगे। और मुझे जितना तजुर्बा है और जो पार्टी का जो कहना है और जितनी मेरी सोच कहती है, मैं आपके सामने इस बात को कह रहा हूं कि कांग्रेस की जो हालात, अब जब हरियाणा में इतनी एंटी इनकम्बेंसी को नहीं फायदे को उठा पाए, जब एक आमने सामने की लड़ाई थी, आप बात समझिए, कोई और तीसरी पार्टी उस लड़ाई में नहीं थी जो आपने रिजल्ट में देखा है, उस सबके बावजूद अगर नहीं हरा पाए, तो यहाँ तो मतलब आमने सामने की लड़ाई में हम बीजेपी के, हमारे पास वो कार्यकर्ता है जो जमीन पे जाके लोगों से बात कर सकते हैं, कुशल नेतृत्व है। 3 बार के अरविंद केजरीवाल यहाँ पे क्लियर कट हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं। इस बार फिर से उन्हीं के नाम पे हम जाएंगे कि वो ईमानदार है तो लोग हमें वोट दे। और ऐसा पार्टी का मानना है। तो लोकसभा में गठबंधन क्यों किया राजेश गुप्ता? इतनी अगर आपको इतने कॉन्फिडेंट हैं आप, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना भाई। अगर इतना अरविंद केजरीवाल ने काम किया आम आदमी पार्टी ने, तो लोकसभा अकेले लड़ते आप। गरिमा जी लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, रीजनल पार्टी से ज्यादा जो बड़ी पार्टी होती है उनको लगता है कि भाई उनकी से ज्यादा होती है। हमने इस बात को मान लिया, हालांकि हम भी नेशनल पार्टी हैं, लेकिन हमने उसके बावजूद भी बड़ा दिल करते हुए इनको इनकी मनपसंद सीटें भी दी। लेकिन अब जो परिणाम आया, अभी जैसे आलोक जी कह रहे थे कि नहीं हम एक हो गए थे, तो वोटों का जितने हम पहले थे, अगर मैं एग्जांपल 2-4 देना चाहूं, तो जितना वोट मैं अपनी विधानसभा का दूं, दोनों को ऐड कर दो उतना ही मिला जितना पिछली बार अलग अलग था। तो लोगों ने अब ना, लोग बहुत ज्यादा टीवी व्हाट्सएप देखते हैं, लोग पहले से मन बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से जाके विचार बदल देते हैं, पहले से मन बनाते हैं। लेकिन क्या ये राजेश गुप्ता इंट्रोस्पेक्शन हरियाणा की हार से कांग्रेस की, ये आम आदमी पार्टी को भी करना चाहिए क्या? सुनील साजन पूरे टिट फॉर टैट के मूड में है समाजवादी पार्टी भी कि भाई हमें भाव नहीं दिया हम भी नहीं देंगे। एकदम सीधे नेहले पर दहला, सीधे 6 सीटें जिनमें से 2 पर दावा कांग्रेस पार्टी का था।
आईना दिखा दिया कांग्रेस को। वो 27 तक साथ चलने की बात थी, कसम धर्म सब थी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।